नमस्कार साथियों। आदर्श विद्या मंदिर गांधीनगर आबू रोड के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल अर्बुदा क्लासेस पर मैं आचार्य नरेश गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक से आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 3 का कुछ खास हैं हम। साथियों, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है जिनकी सहायता से हम वस्तुओं के आकार, गंध, स्वाद और रंग, भार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, साधारणतः ये विशेषता हर व्यक्ति में होती है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामान्य न होकर उनमें कुछ खास कमी होती है या विशेषताएं होती है जिसमें शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर वे सामान्य व्यक्ति से भिन्न होते हैं। साथियों, ऐसे लोग खास होते हैं तथा इन लोगों की खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, चलिए आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो खास हैं, जो कुछ खास हैं हम। तो चलिए साथियों, पुस्तक में पूरा ध्यान रखिए, स्क्रीन पर ध्यान रखिए, स्क्रीन पर जो पुस्तक है ऊपर उसमें ध्यान रखिए या अपने पुस्तक के अंदर ध्यान रखते हुए साथ साथ में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी पुस्तक पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से देख नहीं सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। चर्चा कीजिए। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पहचानते होंगे? यह भी कीजिए। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैले में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। चर्चा कीजिए। आपने उन चीज़ों को कैसे कैसे पहचाना? आपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते हैं वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। आओ जाने ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में उन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया गया है। पुस्तक में देखिए, ये सारणी दी हुई है। इसमें ABCD लेटर लिखे हुए हैं, अंग्रेजी के लेटर लिखे हुए हैं। उन लेटर के नीचे 6 बिंदुओं की एक सांकेतिक लिपि है, आकृति है। उनमें कुछ बिंदुओं पर 6 बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं पर उभार दे रखे हैं, यानी कि वे उभार ये दर्शाते हैं कि ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा अक्षर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक दो चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर नीचे। एक में है स्टाइलस और दूसरा है स्केल। एक लकड़ी की प्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है। ये बताया है कि ये लिपि किस तरह से लिखते हैं। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु ऊपर दिए गए चित्र में देखें। ये स्केल है, इसमें देखो बिंदु दे रखे हैं ना, तो 6 बिंदु का एक समूह लाइन से बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। ये जो नुकीली कलम हम देख रहे हैं, इस नुकीली कलम को क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। इससे कागज पर छेद किया जाता है। कागज पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज के इस तरह
अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। यह भी लिखिए। नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। आपको अपनी कॉपी में पहले तो ये इंडिया लिखना है और फिर जो ये सारणी दी हुई है ना ऊपर, ये इसके आधार पर अपना नाम अंग्रेजी में ब्रेल लिपि में लिखना है। ब्रेल लिपि में ऐसे ही इस तरह से अक्षरों को बनाकर कॉपी में लिखना है। आगे देखते हैं ब्रेल लिपि की कहानी। ब्रेल लिपि कहाँ से आई है, किसने इसे बनाया है, इसके बारे में हम ये कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे। ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। मेधावी यानी बहुत ही होशियार बच्चे थे। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इन लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। किसने? लुई ब्रेल ने। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया है। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल वे सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते हुए समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझ में आती है। क्या बताया, क्या समझा। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवे, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो आदि। दूसरे समूह के साथी इशारों से दिए गए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। हम कुछ वीडियोज, कुछ पिक्चर्स, कुछ शॉर्ट फिल्म ऐसी होती है जिसे हम मोनो एक्टिंग कहते हैं। मोनो एक्टिंग के द्वारा वीडियो या पिक्चर्स में ऐसे दिखाते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं वो बोलते नहीं हैं और इशारों से ही हमें बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे हमने कॉमेडी फिल्में भी और कॉमेडी वीडियो भी हमने बहुत देखे हैं। जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्में पहले वाली आती थी, जो बोलते कुछ नहीं थे लेकिन इशारों से बताते थे कि वे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आगे देखते हैं। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में बॉय बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं। देखिए ये सारणी बनी हुई है, उसमें ABCD के लेटर्स लिखे हुए हैं नीचे, और ऊपर हाथ से इशारे से समझाया गया है। हाथ के इशारे से समझाया गया, हाथ से आकृति बनाई गई है कि ये जो लेटर्स हैं उनको इशारों से किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से हम समझाएंगे। ये भी एक तरह की सांकेतिक भाषा है। सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे। यह भी कीजिए, यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते तो उन्हें प्रेरित कर अपने आप पढ़ने लाइए। भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए। अपनी
आंखें बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की है? इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया है। ऐसे लोग आपके आसपास ज़रूर होंगे, तो उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से संघर्षों का सामना करना पड़ा है, ये हम उनसे पूछकर जानेंगे। आगे हम देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी, जी हाँ, सेरेब्रल पाल्सी, क्या आपने ये नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है जिससे मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है, जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है? एक तरह की बीमारी है जिसमें हाथ पैर तो सही होते हैं, लेकिन दिमाग का उन पर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वे बराबर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ विशेष व्यायाम होते हैं जिसकी सहायता से वे अंग धीरे धीरे ठीक से काम करने लग जाते हैं। एकदम ठीक तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी सुधार आ जाता है। यदि संभव हो तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले मूक बधिर के लिए समाचारों को कक्षा में दिखाया जाना चाहिए, और आप भी अगर घर पे हो तो आपको भी ये देखने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हमने सीखा क्या सीखा। शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। हाँ, देखा है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। आगे हम देखिए, जाना समझा। अब बताइए, ब्रेल लिपि का विकास। देखिए, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? हाँ, शाबाश, लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। और यह कितने बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं? 6 बिंदुओं पर। यहाँ पर दूसरे में क्या लिखना है? दूसरे खाली स्थान में पहले प्रश्न में 6 बिंदु लिखना है। तो ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था। यह 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली कलम काम आती है। नुकीली कलम को क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन हैं तो उनसे बातचीत कर पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में निपुणता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनसे बात कर उनके बारे में यह जानना चाहिए कि उनके जीवन में वे कैसे संघर्ष करते हैं और किस तरह से अपने कार्यों को पूरा करते हैं। तो साथियों, ये जो ब्रेल लिपि के जो भी सांकेतिक भाषा में जो लिखे हुए हैं अक्षर हैं, उन्हें अपने कॉपी में अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना है, और इनके जो प्रश्न हैं इनको भी अच्छी राइटिंग में अच्छे लेख में लिखना है, और बिल्कुल भी ध्यान से लिखना है। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी आगे हम अच्छे वीडियो लाएंगे, आप भी इन्हें ध्यान से पढ़ें और देखें। धन्यवाद।